हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को प्रीफिक्स फॉर्म को एनेबल करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करते हुए मेंबर फंक्शन के द्वारा। इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम पोस्टफिक्स फॉर्म को एनेबल करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की member function का यूज करते हुए। So guys, in this video you will learn how to overload increment decrement operator in postfix form using member function. So guys, देखिए थोड़ा सा मैं प्रीवियस वीडियो का रेफरेंस लूँगा। यहाँ हमने प्रीवियस वीडियो में ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें प्रीफिक्स फॉर्म को एनेबल किया था। नाउ इफ आई राइट, अगर मैं लिखता हूँ num1++, ये पोस्टफिक्स फॉर्म है। जैसे ही मैं इसको कंपाइल करूँगा ये हमें एरर दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो नॉर्मल वर्किंग होती है पोस्टफिक्स ऑपरेटर पोस्टफिक्स फॉर्म के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। एक मेन फंक्शन बनाया हमने, इंटीजर a बनाया, उसकी वैल्यू हमने 10 रखी एंड a की वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। नाउ पोस्टफिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद लगाते हैं। सो अगर सिंपली हम ++a लिख रहे हैं या a++ लिख रहे हैं इंडिविजुअल स्टेटमेंट, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू बढ़ के कितनी हो जाएगी, अब 11 हो जाएगी। कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। पहले a की वैल्यू 10 आएगी, फिर 11 आएगी। ओके, इसी तरह से हम डिक्रीमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम डिक्रीमेंट का यूज़ करें तो हम लिखेंगे a-। अब हम इंडिविजुअल स्टेटमेंट में a-, लिखें या -a लिखें, बोथ आर सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट गाइज जब हम किसी इक्वेशन में यूज़ करते हैं, लाइक मैंने लिखा b एंड b = a-, तो जब हम इसकी पोस्टफिक्स फॉर्म यूज कर रहे हैं किसी समीकरण के अंदर, तो काम करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या काम परफॉर्म होगा, अब यहाँ पे कुछ ऐसा काम परफॉर्म होगा। हमने लिखा है b = a-, सो ये दो स्टेटमेंट में ब्रेक हो जाएगा। पहले b = a होगा, देन a की वैल्यू 1 से कम होगी। सो b में तो a की पुरानी वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स b होगा यहाँ पे 10, और a की वैल्यू उसके बाद डिक्रीज होएगी तो a हो जाएगा 9। तो जब हम प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे a की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 और b की वैल्यू स्टिल क्या आएगी हमारे पास 10। पोस्ट डिक्रीमेंट का यूज किया हमने यहाँ पे। इसी तरह से अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज करते हैं यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हो जाती है b = a = a+1। सो a की वैल्यू तो 1 से बढ़ के आती है, यानी 11 आती है, और b की वैल्यू स्टिल क्या आती है 10। ओके, सो अब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ में पोस्टफिक्स फॉर्म को किस तरह से हम ओवरलोड करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे ओवरलोडिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन पोस्टफिक्स फॉर्म यूजिंग मेंबर फंक्शन। सो व्हेन वी ओवरलोड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर टू एनेबल द पोस्टफिक्स फॉर्म यूजिंग द मेंबर फंक्शन, then the operator function takes a dummy int as argument. It have following syntax. So guys, basically जब हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की पोस्टफिक्स फॉर्म को एनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं मेंबर फंक्शन का यूज़ करके, तो जो हम ऑपरेटर फंक्शन बना रहे हैं वो एक डमी इंटीजर को एज ए आर्ग्यूमेंट लेगा। सिर्फ इंट लिख करके छोड़ना है हमें फंक्शन डिफाइन करते टाइम पे। द ऑपरेटर फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न वैल्यू डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट। हमारे रिक्वायरमेंट के आधार पे हम वैल्यू रिटर्न करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवाएंगे, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी देखा था ये हमने। When we use the overloaded ++ or --- operator with the class object, then the operand object automatically calls the operator function. So जब हम ++ और --- को क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में यूज़ करेंगे ओवरलोड करने के बाद में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कॉल करेगा ऑपरेटर फंक्शन को। आइए इसको एक वीडियो से समझते हैं। पहले मैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की पोस्टफिक्स फॉर्म को एनेबल कर रहा हूं, जहां पर
जो हमारा ऑपरेटर फंक्शन है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। ये हमारे पास में प्रीवियस प्रोग्राम बना हुआ है ऑलरेडी, इसी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए मैं पहले बिना रिटर्न वाला बना रहा हूँ। ओके, सो गाइज ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था प्रोग्राम, वही प्रोग्राम है। इसमें पोस्टफिक्स फॉर्म को अगर हमें एनेबल करना है तो यहाँ पे एक डमी इंटीजर हमने रख दिया, फाइन। इसी तरह से डिक्रीमेंट वाले में भी रख दिया हमने। नाउ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों में से किसी की भी पोस्टफिक्स फॉर्म जो है हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रीफिक्स वाली फॉर्म जो है वो हट गई है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई प्रीफिक्स फॉर्म भी एनेबल रहे, आप प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकें, पोस्टफिक्स भी यूज़ कर सकें, तो इन दोनों फंक्शंस को एक साथ हम रख देंगे यहाँ पे। इसमें से हमने इंट हटा दिया, कंपाइल किया, परफेक्टली फाइन। ये पोस्टफिक्स फॉर्म में कंपाइल हुआ। नाउ प्रीफिक्स में भी यूज़ करना हो तो प्रीफिक्स फॉर्म के साथ कंपाइल कर लिया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कॉल भी करके देख लेते हैं हम और रन भी करा लेते हैं, num1 डॉट शो। सो लास्ट में वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी एक बार। यहाँ पे num1 डॉट शो किया तो 100 आएगा, बढ़ा दिया तो 101 हो गया, फिर num1 डॉट शो किया तो 101, फिर 1 से बढ़ा दिया तो 102, प्रिंट कराया तो 102 प्रिंट हो जाएगा इनकी वैल्यू। ओके, बट अभी ये जो फंक्शंस हैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, तो अगर मैं ये वाली फॉर्म यूज करना चाहूं यहाँ पर num2 इक्वल टू प्लस प्लस num1 की बजाय num1 प्लस प्लस, सो ये काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है पोस्टफिक्स फॉर्म में। जो पोस्टफिक्स फॉर्म से अगर मुझे रिटर्न कराना है, एक बार कोड छोटा रखने के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से प्रीफिक्स वाला। तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर का हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें n प्लस प्लस हमने पास कर दिया और रिटर्न करवा दिया हमने यहाँ से टेम्प को, और void की जगह रिटर्न टाइप क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर, ठीक है। तो अब जब हमने लिखा num2 इक्वल टू num1 प्लस प्लस, num2 के अंदर num1 की पुरानी वैल्यू आएगी जबकि num1 खुद इंक्रीज हो जाएगा। तो num1 के साथ जब शो कॉल करेंगे num1 के n की वैल्यू आएगी 101 101, जबकि num2 के साथ जब शो कॉल कर रहे हैं तो num2 के n की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में 100 आएगी। लेट्स सी, कंपाइल एंड रन करा हमने, num1 के n की वैल्यू 101 जबकि num2 के n की वैल्यू 100 आ रही है। इसी तरह से अपन पोस्ट डिक्रीमेंट फॉर्म को भी एनेबल कर सकते हैं रिटर्न के साथ में। सो ये कोड हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, नंबर n माइनस माइनस को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर दिया हमने एंड रिटर्न कर दिया यहाँ से टेम्प को। अब यहाँ हम डिक्रीमेंट वाली फॉर्म को कॉल कर रहे हैं, ये भी परफेक्टली काम करेगा। ओके गाइज, सो इस वीडियो में आप लोगों ने लर्न किया कि किस तरह से हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर की पोस्टफिक्स फॉर्म को एनेबल करेंगे मेंबर फंक्शन का यूज़ करके ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में। सो गाइज, ये जो प्रोग्राम मैंने रन कराए हैं इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जो लेस देन है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ %LT सेमीकोलन से और ग्रेटर देन के साइन को %GT सेमीकोलन से, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में हम लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ नहीं कर सकते हैं यूट्यूब वीडियोस पे। सो गाइज, होपफुली आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7742817777, इस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या वीडियो पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर गाइज कोई ऑनलाइन कोचिंग या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने में इंटरेस्टेड हो
सो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7742817777 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अगेन। थैंक्स अ लॉट।